जी, इस बात से मुझे बेहद खुशी है जो इस नारियों का सम्मान हुआ है। जी, यत नार्यस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। अच्छा। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं की भी पूजा होती है। तो सबसे प्रथम महिलाओं का सम्मान, मुझे इस बात का खुशी है। अंग्रेजी में कहा गया है द विजन ऑफ विकसित भारत कैन बी रियलाइज थ्रू विकसित स्टेट एंड द एक्सप्रेशन ऑफ विकसित भारत शुड बी द ग्रास रूट लेवल। अब हम जैसे कार्यकर्ता जितने भी हैं वो ऐसे वैसे नहीं घूमेंगे। अब सबको जैसे रेखा गुप्ता जी को सीएम का पद मिला है, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को सबको पद मिलेगा, स्थान मिलेगा और बीजेपी में सब अपनी जी जान से काम करेंगे। जो मोदी जी ने वादे करे हैं और जो रेखा गुप्ता जी उसी विजन को पूरा करेंगी। और जो लंदन पेरिस की बातें केजरीवाल जी झूठे वादे करते थे वो अब सच्चे होंगे। इन वादों को सच में पूरा करेंगे और सच में दिल्ली अब लंदन पेरिस बनती हुई आपको दिखेगी, यमुना भी साफ होती हुई आपको नजर आएगी बहुत जल्द। जी, मुफ्त से तो देखो लोगों की आदत खराब करने वाली बातें कर दी। शराब के साथ एक बोतल शराब दे दो, ये दे दो, इससे कौन सी युवा क्या सुधरेगी? युवा बिगड़ेगी। ये तो देश को लूटने के लिए केजरीवाल ने काम किए। और नहीं तो ये दारू बेचना चालू कर दिए, एक के साथ एक फ्री। कितने घर बर्बाद कर दिए। कहते थे हमें बंगला नहीं चाहिए, हमें लाल बत्ती गाड़ी नहीं चाहिए, लेकिन ये सब लिए, शीश महल बनवा लिए और कहते थे कुछ नहीं चाहिए। अब केजरीवाल जी तो शीश महल था, उसको बात करें म्यूजियम बना देंगे, तो वो भी घूमने जाएंगे। यदि बीजेपी ने किया तो म्यूजियम बनाएंगे, तो बिल्कुल म्यूजियम में फिर वो चीजें रखी जाएंगे, घूमने लायक बनाया जाएगा। बीजेपी बिल्कुल अच्छा करेगी। कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता जी ने आज दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। किसी को भी उम्मीद नहीं थी, जैसी बीजेपी हर बार करती है एकदम ऐसे काम करती जो कोई सोच नहीं सकता। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, रेखा गुप्ता जी हमारी विधानसभा से ही, वहीं से मैं उनके घर के नियर ही रहता हूँ। अच्छा। उनके, हाँ जी, और रात को भी मैं रेखा गुप्ता जी के वहीं था। पड़ोसी हैं रेखा गुप्ता जी के? जी, पड़ोसी कह सकते हैं। बिल्कुल, मैं दिल्ली प्रदेश कार्यकर्ता रूबल सिंह राजपूत। अब हम जैसे कार्यकर्ता जितने भी हैं वो ऐसे वैसे नहीं घूमेंगे। अब सबको जैसे रेखा गुप्ता जी को सीएम का पद मिला है, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को सबको पद मिलेगा, स्थान मिलेगा और बीजेपी में सब अपनी जी जान से काम करेंगे। और रेखा गुप्ता जी जमीनी कार्यकर्ता हैं। जो मोदी जी ने वादे करे हैं और जो रेखा गुप्ता जी उसी विजन को पूरा करेंगी। और जो लंदन पेरिस की बातें केजरीवाल जी झूठे वादे करते थे वो अब सच्चे होंगे। बीजेपी की सीएम रेखा गुप्ता जी जब बन गई हैं, इन वादों को सच में पूरा करेंगे और सच में दिल्ली अब लंदन पेरिस बनती हुई आपको दिखेगी, यमुना भी साफ होती हुई आपको नजर आएगी बहुत जल्द। मैं ये नहीं कह सकता कब, लेकिन बहुत जल्द काम होएगा, आप देखिएगा। जी, जो वादे थे बड़े बड़े, ये लोग कह रहे हैं कि अब देखते हैं। केजरीवाल जी की पार्टी कह रहे हैं कि अब पैसे की बात करते थे, हमें बोलते थे कि मुफ्त, अब खुद मुफ्त देने की बात कर दी बीजेपी ने। जी, मुफ्त से तो देखो लोगों की आदत खराब करने वाली बातें कर दी। शराब के साथ एक बोतल शराब दे दो, ये दे दो, इससे कौन सी युवा क्या सुधरेगी? युवा बिगड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे बस में फ्री कर दिया तो ऑटो वालों का ये कहना था कि ये ऑटो में तो कोई चढ़ता ही नहीं है, अब सब फ्री में बस में चढ़ जाते हैं। तो बात वो नहीं है, फ्री करो, लेकिन कुछ चीज़ों में डिस्काउंट कोई थोड़ा बहुत यूँ चलता है। लेकिन ये जो हर चीज़ में लोगों को एक वैसी रहने की आदत डाल रहे हैं कि ये फ्री हो जाए, वो फ्री हो जाए, बीजेपी का वो काम नहीं है। बीजेपी अपना काम करेगी, लोगों को फ़ायदे देगी। योजनाएं जो उनके जो भी फ़ायदे होंगे उनको लोगों को अब सीएम रेखा गुप्ता जी के बनने के बाद दबा के मिलने वाले हैं, वो नज़र आएगा लोगों को। जी, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि परवेश वर्मा जी के साथ जो है बीजेपी ने गलत कर दिया। कई लोग विपक्षी पार्टियां वो आरोप लगा रहे वो तो हैं, बोलते फूट रहते डालने हैं की कोशिश जी। कर रही है शायद वो बीजेपी। वो तो देखो जी काम है उनका। जो विपक्ष पार्टियां हैं वो तो ये सब काम करना बहुत पहले से ही चालू हो गई हैं। लेकिन अब जैसे हमारी रेखा गुप्ता जी ने, मैं इस टाइम ये रामलीला मैदान से बाहर से आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे ही शपथ ले ली है तो सबके मुंह बंद हो गए हैं। अब वो क्या करेंगे? अब वो दूसरा मुद्दा उठा लेंगे। पहले वो शपथ का ले रहे थे कि कोई आपका सीएम का चेहरा नहीं है, ये नहीं है। लो, सीएम का चेहरा दिख गया हमारी विधानसभा से। मैं घर के नियर हूँ, शालीमार बाग से रेखा गुप्ता जी जो एक आम कार्यकर्ता बन के और जो विधायक बनी और उसके बाद उनको पूरी दिल्ली का सीएम बना दिया। क्या किसी पार्टी में बनाया किसी को? किसी ने नहीं बनाया। ये सिर्फ काम भारतीय जनता पार्टी में होता है, मोदी जी योगी जी की पार्टी में ही होता है। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि अब अगला नंबर पंजाब का है, पंजाब से भी सफाया करने वाले हैं। देखिए, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हाँ, बहुत जल्द यूँ कह सकते हैं कि हाँ, बीजेपी जहाँ आएगी वहाँ अपना परचम लहराएगी, अपना झंडा लहराएगी। बिल्कुल, फिर अब काम एकदम बढ़िया होने वाला हाँ, है। एक नंबर का बढ़िया होना चाहिए। ये तो देश को लूटने के लिए केजरीवाल ने काम किए। और नहीं तो ये दारू बेचना चालू कर दिए, एक के साथ एक फ्री। कितने घर बर्बाद कर दिए। कहते थे हमें बंगला नहीं चाहिए, हमें लाल बत्ती गाड़ी नहीं चाहिए, लेकिन ये सब लिए, शीश महल बनवा लिए और कहते थे कुछ नहीं चाहिए। और नहीं गंदगी दिल्ली में फैला दिए। जमुना जी को गंदा इतना फैला दिए कि वहाँ कोई नहा नहीं सकता। तो अब साफ तो हो रही है। अब शुरू हो गया, अब शुरू हो गया काम। हाँ, अभी देखिए, अब आज शपथ लिए हैं
रेखा गुप्ता। अब देखिए कल से काम और तेजी से चलेगा। दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री बनी है, कितनी खुशी इस बात? मैं तो सर्वप्रथम बताना चाहूँगा, मैं संस्कार धानी जबलपुर मध्य प्रदेश से इस शपथ समारोह में सम्मिलित हुआ हूँ। सिर्फ शपथ समारोह के लिए आए जबलपुर से? केवल जबलपुर से शपथ समारोह के लिए जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत खुशी, क्योंकि जो हमारे मेन राजधानी थी वहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं थी तो देश अधूरा लगता था। लेकिन अब बीजेपी की सरकार आई, वो भी महिला सशक्तिकरण के तहत महिलाओं को अब सेफ रखा जाएगा। और अभी तक कहीं भी मुख्यमंत्री बीजेपी के तहत महिला मुख्यमंत्री नहीं थी, अब मोदी जी हैं तो मुमकिन है और उन्होंने महिला को चुना है। और अब महिला सशक्तिकरण और जो देश राजधानी की दुर्दशा थी अब वो सुधरेगी। एक सवाल करेंगे, जबलपुर से यहाँ आए हैं आप लोग सरकार शपथ ग्रहण में, अब केजरीवाल जी है तो शीश मिलता है, उसको बात करें म्यूजियम बना देंगे तो वो भी घूमने जाएंगे नहीं जाएंगे? यदि बीजेपी ने किया तो म्यूजियम बनाएंगे, तो बिल्कुल म्यूजियम में फिर वो चीज़ें रखी जाएंगे, घूमने लायक बनाया जाएगा। बीजेपी बिल्कुल अच्छा करेगी और उसमें शीश महल को बिल्कुल म्यूजियम बनना चाहिए, क्योंकि वो जनता का पैसा है, जनता के यूज के लिए होना चाहिए। उनका पैसा कहाँ इस्तेमाल हुआ है? बिल्कुल जनता को पता है और जनता को लेगी बिल्कुल हिसाब, क्योंकि अभी चाहे वो यमुना का 800 करोड़ रुपए यमुना सफाई का 8000 करोड़ रुपए जो यमुना सफाई का था वो खा गए, शीश महल बना दिया। अब वो शीश महल जनता की उसमें यूज होना चाहिए ना, तो वो जनता के लिए म्यूजियम बनेगा। भाई क्या कहना चाहेंगे, आज रेखा गुप्ता जी ने शपथ ले ली है मुख्यमंत्री पद की दिल्ली के अंदर? देखिए हमने सोचा नहीं था कोई एक लेडीज मुख्यमंत्री बनेगी। हमने सोचा था परवेज वर्मा, जिनने 4000 वोटों से केजरीवाल को हराया। और जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये बोला था हम अमेरिका जाएंगे और अमेरिका से मुझे ऐसा लग रहा था वहाँ से चुनकर आएगा मुख्यमंत्री का नाम, तो ऐसा लग रहा है, उम्मीद है यह नाम सुनकर आया। एक लेडीज़ को ही मतलब सलाह दी किसी ने, लेडीज़ को मुख्यमंत्री बनाया जाओ। तो लग रहा है काम होगा, विकास होगा बढ़िया। देखिए बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी के पास केवल है ना 2 साल का टाइम है, और 2 साल के अंदर अंदर इन्होंने काम पूरा कर दिया तो अगली फेरी हम बीजेपी की सरकार बना देंगे अगली बारी भी। हाँ, अगर इक्का 24 घंटे चांदनी चौक पर झाड़ू लगती थी, इक्कड़ लगती रही, पूरे के पहाड़ इन्होंने हटा दिए, जमुना इन्होंने साफ कर दी, बस जैसे मतलब चलती थी उनमें उन्होंने कहा था हम सुधार लाओगे और सुधार भी आ गया। और ये कहा था 2500 रुपये हर लेडीज़ को, क्या वो लड़की हो क्या वो बड़ी हो, के मतलब ये उन्हें मिलेंगे, क्या बच्ची हो मतलब मिले ही मिलेंगे। तो ये भी कहा था इन्होंने 400 उन्होंने बिजली फ्री देने की बात करी थी। मुझे ऐसे ना इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना पड़ रहा, मुझे लग रहा नहीं पूरे भरोसे के साथ ये उतरेंगे, और यही नहीं उतरे तो ना अगले 5 साल में सबक सड़काने का काम जनता कर देगी, दिल्ली की कर देगी। जी इस बात से मुझे बेहद खुशी है, जन इस नारियों का सम्मान हुआ है जी। यत नार्यस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं की भी पूजा होती है। तो सबसे प्रथम महिलाओं का सम्मान, मुझे इस बात का खुशी है। महिला मुख्यमंत्री बन गई है, खुशी इस वजह से भी बहुत खुशी है, जो महिलाओं का सम्मान आपके बीजेपी राज में हो रहा है, ये मुझे बहुत खुशी है। अंग्रेजी में कहा गया है द विजन ऑफ विकसित भारत कैन बी रियलाइज थ्रू विकसित स्टेट एंड द एक्सप्रेशन ऑफ विकसित भारत शुड बी द ग्रास रूट लेवल। आदमी अगर नीचे से ऊपर है तो मुझे इस बात का बेहद खुशी है। और महिलाओं का जो सम्मान हुआ है, सीएम बनी है दिल्ली की सीएम, मुझे इस बात का बेहद खुशी है। जय हिंद जय भारत। जितने बीजेपी ने वादे करे थे, यमुना बहुत बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा से दिल्ली के अंदर, होगा यमुना पे? ये बिल्कुल सफाई होगा सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल मोदी का जो है ना वो पत्थर की लकीर की तरह है। मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी पत्थर की लकीर की तरह है। मोदी की जो गारंटी है वो 24 कैरेट सोने की तरह है। जो वो बोलते हैं वायदे करते हैं वो बखूबी ढंग से पूरा करने का भी हिम्मत रखते हैं। बस एक बीजेपी एक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, जो बोलेंगे वो करके दिखाएंगे। जी जय हिंद जय बीजेपी। दिल्ली की जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बनी है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। और साथ ही मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैडम जैसे आप अभी तक अपने परिवार को संभालती आई हैं, अपने उसी तरीके से पूरी दिल्ली को अब आपको संभालना है। अब ये पूरा दिल्ली आपका परिवार है, अब इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। सबसे पहले यमुना की सफाई शुरू हो गई, ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का, बहुत बेरोजगारी है, तो आप रोजगार दीजिए। जो 50,000 रोजगार देने का वादा किया वो दीजिए। और जो 10,792 सिविल डिफेंस वॉलंटियर है, पिछले 16 महीने से परेशान हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने भी कहा था कि हम पक्का रोजगार देंगे, तो आप उनसे वो पक्का रोजगार आपने पक्का करवा रखा है। पूरा कैबिनेट नोट बन चुका है, पास हो चुका है, बस एलजी के साइन लगे, तो आप एलजी का साइन करवा के उन लोगों को भी रोजगार दीजिए 10,792। जी भैया क्या कहना चाहेंगे? अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो बिहार भी जीतेंगे। उसके बाद असम बंगाल। लग रहा है दिल्ली में विकास होगा बढ़िया विकास होगा, सारे काम होंगे, पार्कों की हालत अच्छी होगी, फुटपाथ सड़कें
समुदाय भवन, स्कूल, कॉलेज, नए कॉलेज खुलेंगे और मेट्रो का विस्तार होगा, नई गाड़ियाँ आएंगी, बसें आएंगी और दिल्ली में मोनो रेल वगैरह और भी बहुत कुछ चलेगा।